इनकी याददाश्त प्रखर है, प्रबल। भोजपत्र पर चित्र अंकित हो गया। वो चित्र, मंत्री गए, ताप्ती मैया वापिस जाकर बैठ गई अपने स्वामी के पास में, अपने पति के पास वापिस। और मंत्री ने जाकर राजा सवर्ण को आवाज लगाई, महाराज जय जयकार हो आपकी, महाराज जय जयकार हो आपकी। सवर्ण ने पूछा, मंत्री जी तो मुझे ढूंढते हुए यहां गए, क्या बात है, कैसे आना हुआ, कारण क्या है यहां आने का तुम्हारा? माता ताप्ती मुस्कुरा रही थी अपने पति के पास बैठकर। इशारा तक माता ताप्ती ने नहीं करा, बस जो समझाया था वैसा कि वैसे ही करा। महाराज जी मैं गिफ्ट लेकर आया, एक पुरस्कार लेकर आया। राजा सवर्ण ने कहा, लाओ जरा कौन सा गिफ्ट लाओ जरा दिखाओ। जो उन्होंने गिफ्ट दिया और राजा सवर्ण ने जो पर्चा खोलकर देखा और उस खोल के पर्चे को जैसे ही उस भोजपत्र को खोलकर देखा तो उसमें कोई कुएं में माताएं अपने बच्चों को पटक रही थी, कोई भूख के कारण मरे हुए जानवर का मांस खा रहे थे, कोई वृक्ष से टंग कर प्राणों को त्याग रहे थे, कोई अग्नि को जलाकर अपने प्राणों को छोड़ रहा था। ऐसा दर्शन जब राजा सवर्ण ने करा, देखा, देखते से ही राजा सवर्ण ने कहा, यह कौन से राजा का राज्य है जहां पर भूख से लोग मर रहे हैं? उस राजा में इतनी अकल नहीं है कि हमारे राज्य में लोग अकाल में मर रहे हैं? यह कौन सा राजा का राज्य है? इतने में मंत्री ने कहा, महाराज ये राजा सवर्ण का राज्य है जहां पर लोग भूख से मर रहे हैं। राजा सवर्ण की आंख में आंसू भर गए, मेरे राज्य की यह दशा। राजा सवर्ण ने अपनी रानी से कहा, ताप्ती से, ताप्ती क्या तुम मेरे साथ में मेरे नगर चलना चाहोगी? आपकी अर्धांगिनी हूं, धर्म पत्नी हूं। धर्म पत्नी का सबसे प्रबल कर्म होता है, पति अगर किराए के मकान में है तो मैं किराए के मकान में हूं, खुद के मकान में है तो खुद के मकान में हूं। धर्म पत्नी पति जहां रखे वहां रहने को तैयार होना चाहिए। यह नहीं कि तुम्हारे ऊपर दुख आया तो मैं अपने पिता के घर में हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें दुख आया तो मैं अपने पिताजी के घर में हूं, जब अच्छा समय आ जाए तब मुझे लेने आ जाना। ये धर्म पत्नी का लक्षण नहीं है। सुन लेना रही मेरी बेतुल वाली जी जी, ये धर्म पत्नी का लक्षण नहीं है कि अगर पति पर दुख आया तो छोड़कर तुम मायके चली जाओ। नहीं नहीं, सामना करने के लिए धर्म पत्नी को सम्मुख होना चाहिए। तो तुरंत माता ताप्ती से सवर्ण जी ने कहा, राजकुमार ने राजा ने कहा, क्या तुम मेरे साथ में मेरे नगर चलोगे? रानी ने कहा, चलो तैयारी। वो तो तैयारी में बैठी थी, बस रानी ने तैयारी कर सीधे। अब जरा विचार करिएगा कि माता ताप्ती अपने नगर को बचाने के लिए, अपने क्षेत्र को बचाने के लिए कितना कृपा कर सकती है कि मंत्री की बुद्धि बदलकर और राजा की बुद्धि को भी बदल सकती है। केवल एक जल का छींटा पड़ा और विवेक बदल दिया। तो मुझे ये लगता है कि कल पानी गिरा तो आज मेरी माता ताप्ती ने कहा कम से कम 2-3 घंटा कथा के लिए तो शांति रख। ये उसकी कृपा, ये उसकी दया है। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से धनो धनो। बखान क्या करो मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। शिव महापुराण की कथा करें, रास्ते में मिलने वाला ज्ञान प्रबल नहीं हो सकता, चलते चलते मिलने वाला ज्ञान प्रखर नहीं हो सकता। रास्ते में रोक कर अगर तुम्हें कोई ज्ञान दे तो वो ज्ञान प्रबल नहीं हो सकता। एक सतगुरु के पास में बैठकर, एक गुरुजन के पास में बैठकर जो लिया जाता है वो जिंदगी में कभी अटकने नहीं देता है। वो ज्ञान प्रबल ज्ञान होता है, वो प्रबल ज्ञान। गुरु में और भगवान में एक अंतर है। गुरु में और भगवान में एक अंतर है। महाराज, गुरु संसार छुड़ाकर परमात्मा में लगा देता है, माला पकड़ा देता है, और परमात्मा माल देकर माला छुड़वा देता है। बहुत अंतर है। गुरु माला पकड़ाएगा और परमात्मा माल पकड़ाएगा। गुरु माला पकड़ाकर संसार छुड़ा देगा और परमात्मा माल पकड़ाकर माला छुड़ा देगा। ये बड़ा, गुरु और भगवान में बड़ा अंतर है। जो राष्ट्र की सेवा करने वाले होते हैं ना, राष्ट्र के जो सेवक होते हैं, जो सैनिक होते हैं, जो राष्ट्र सेवा में तल्लीन रहते हैं, वो अपने घर की परवाह नहीं करते। उसी तरह जो परमात्मा की भक्ति में लगा रहता है उसको भी अपने घर की परवाह नहीं होती। उसे मालूम है कि मेरा महादेव बैठा है, वो संभाल लेगा।
उसको मालूम है। राष्ट्र सेवा वाला भी ये सोचकर बैठता है कि मुझे बॉर्डर पर जाना है, मुझे राष्ट्र हित के लिए जाना है, राष्ट्र सेवा में जाना है, तो वो भी तत्पर होकर खड़ा रहता है। अभी आप देखिए, आप सब लोग कथा सुन रहे हो और आरएसएस के, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के और दुर्गा वाहिनी के, हिंदू उत्सव समिति के जितने जितने ये संगठन है, ये सब चारों तरफ लगे हुए हैं, रोड से लेकर हर जगह सेवा में लगे हुए हैं। इनको देखिए आप, जहां राष्ट्र सेवा की बारी आती है वहां राष्ट्र सेवा के हित में अपने जीवन का आनंद पाता है। रोड पर मिला हुआ ज्ञान प्रबल नहीं हो सकता, पर किसी सतगुरु के पास में बैठ, सतगुरु माला पकड़ाएगा, संसार छुड़ाएगा, और परमात्मा के पास जाकर बैठते हैं तो वो माल देगा और माला छुड़ा देगा। उसको मालूम है अगर ये भक्ति करेगा, मेरे पास आ गया, इसको जो मांगना है मांग ले। लोग कहते हैं भगवान के पास जाना, गाड़ी मांग लेना, बंगला मांग लेना, जमीन मांग लेना, जायदाद मांग लेना, सत्ता मांग लेना, सब मांग लेना। भगवान भी चाहता है कि तुम मेरे पास में आके सब कुछ मांगो, बस भक्ति मत मांगना, क्योंकि अगर तूने भक्ति मांग ली तो भगवान कहते हैं मैं तो भक्तों के चरणों का दास बनना पड़ता है। तो भक्ति मत मांग, धन जितना मांगना मांग ले, दौलत जितनी मांगना मांग ले, सत्ता जितनी मांगना मांग ले। जैसे जैसे तेरा वैभव बढ़ेगा, जैसे जैसे तेरी सत्ता बढ़ेगी, जैसे जैसे तेरे पास में धन बढ़ेगा, वैसे वैसे तू माला छोड़ देगा, भजन छोड़ देगा, कीर्तन छोड़ देगा, मंत्र जाप छोड़ देगा, नाम जाप छोड़ देगा, और तू धीरे धीरे संसार में लगता जाएगा, लगता जाएगा, लगता जाएगा, और मैं तुझसे दूर होता चले जाऊंगा, मैं तुझसे दूर हो जाऊंगा। और जब भजन का बल बढ़ता है, भजन का जब रसतत्व बढ़ता है, तो उसका एक सुख, एक आनंद ही दूसरा होता है। भजन का बल भगवान शंकर पर चढ़ाया गया, एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक पुष्प की पंखड़ी, और ये भी नहीं चढ़ा सकते तो मात्र शिखर का दर्शन, शिखर का दर्शन भी नहीं कर सकते तो शंकर के मंदिर के सामने से केवल मुस्कुराकर भी निकल गए तो ही वो कल्याण कर देता। इतनी कृपालु है मेरा शिव, इतना दयालु। एक पत्र आया, ज्यादा पत्र तो अभी हमने पढ़े नहीं, पर एक पत्र देखिए। मेरा नाम स्वाति ईश्वर डोले, मैं जिला नागपुर से तहसील कांटोल कोणाकी गांव से आई हूँ। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज जी क्या बताऊं, मेरे भोले बाबा के उपकार, मेरी बहन के गर्भाशय में एक गठान बड़ी सी हो गई थी। महाराज जी डॉक्टर ने बताया कि उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ये जो गठान है ये जांच के लिए जाएगी, और पूरे आसार तत्व तो वही दिख रहे हैं जो बड़ी बीमारी के। हमें बहुत चिंता होने लगी। तभी मेरी पड़ोसन ने मुझे पशुपति व्रत के बारे में बताया और आस्था चैनल की जानकारी दी। तभी मैंने अपनी बहन को बताया कि पशुपति व्रत कर, तभी उसने पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया। जब उसका तीसरा व्रत था तब उसने डॉक्टर के कहने पर फिर वापस सोनोग्राफी कराई। एक बार की सोनोग्राफी में बड़ी सी गठान आई थी, दूसरी बार फिर चलते व्रत में तीसरे सोमवार को उसने सोनोग्राफी कराई। गुरुजी डॉक्टर भी हैरान हो गए और कहने लगे कि ये सोनोग्राफी में गठान तो गायब हो गई, बस गठान का स्थान रह गया है, पर ये गठान चली कैसे? ये शिव बैठिए, बेनवाराम है उनको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए। हर हर महा। डॉक्टर कह रहा है कि अब वो गठान तो नहीं है, बस उसका जो स्थान है, उसका जो जगह है, गठान वाली जो जगह है वो रह गई, गठान गई। अब इसमें हम ये कभी इस व्यासपीठ से नहीं कहते कि तुम डॉक्टर को मत दिखाओ, डॉक्टर के पास पहले जाओ, इलाज भी पूरा करवाओ, जांचें भी पूरी करवाओ, वो जो दवाई दे बस उस दवाई को जब खाओ तो मेरे देव अधिदेव महादेव से कहकर खाना, बाबा अब तुझे संभालना है, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। अब उसके सहारे, अब उसके भरोसे पर, अब उसके विश्वास पर जी। क्या देगा वो, ये हमको भी नहीं मालूम, पर इतना जरूर जानते हैं मेरे भोलेनाथ की जो कृपा है वो कभी खाली नहीं हो सकती। इतना कीचड़ कर दिया इस पूरे ग्राउंड में, इतना कीचड़ कर दिया। पांव रखो यहां, पहुंच जाओ वहां। तब भी उसके बाद भी आज एसएसपी मैडम बता रही थी कि रात्रि को एक महिला जिसको 9 महीने का गर्भ,
उसको खूब प्रशासन ने भी कहा कि आप पानी बहुत गिर रहा है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप चलो, हमें आपको बाहर निकाल दो। नहीं, पहले मेरी संतान जा चुकी है, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि मेरा गर्भ नहीं है, तुम्हारे को अब औलाद नहीं होगी, शिव जी ने दे दी है, इसलिए मैं इस कथा में आई हूं। मुझे लेकर मत जाओ, मुझे यहाँ छोड़ो, मुझे कथा सुनो। बैठी हैं क्या? आप ही हैं? हर हर महादेव, जय हो आपकी। जितने भोले हैं ना, उतने ही हाथ में भाले हैं उनके, तो तुरंत प्रसन्न तो बहुत जल्दी होते हैं, इतनी जल्दी प्रसन्न होते हैं, इतनी जल्दी प्रसन्न कि जिसका वर्णन नहीं। बस एक लोटा जल चढ़ाओ, 3 बार ताली बजाओ, बम बम बोले बोलो, एक समी पत्ता चढ़ा दो, एक बेलपत्री चढ़ा दो, और नीवी है तो चावल का एक दाना चढ़ा दो, उत्ते में तो राज। बहुत उतना तो मेरे शंकर जी। और अगर ये भी नहीं दे सकते ना, तो जैसे दिल से, मन से, हृदय से आप आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, यहाँ बैठकर या फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, इतना भी अगर दिल से सुन रहे हो ना, तो शंकर उसको भी स्वीकार कर लेता है कि उस जीव का कल्याण कर देता। इतनी अविरल भक्ति है आपकी। बाउंड्रियों पर चढ़ चढ़ कर बैठना, आप बाहर जाकर देखिए, रोड पर माताएं अपनी चप्पल को रखकर उस पर बैठकर आराम से, पूरी रोड पे गाड़ियां निकलने की जगह बंद हो जाती है और सब रोड पर बैठ बैठ कर कथा सुनते रहते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा पास के होटल वालों को, कॉलोनी वालों को, कि उन्होंने अपना रास्ता खोल दिया और वहाँ टेंट लगाकर पास की होटल की जो जगह हैं उसमें भी टेंट लगाकर लोगों को बिठा दिया है कथा सुनने के लिए। मैं धन्यवाद दूंगा सालासर की इस पावन धरा के इन भक्तों को, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने दुकान वाले दुकान लगाए हैं, उन दुकान वालों ने अपनी अपनी कुर्सियां, अपनी अपनी टेबलों के नीचे अपने यहाँ दरियां बिठा बिछा कर सारे भक्तों को बिठा रखा है कथा सुनाने के लिए। मैं सारे दुकानदारों को भी धन्यवाद दूंगा। भक्ति है आपकी सब, बहुत बहुत भक्ति। अब सिटी मॉल के साथ मनाइए ये त्योहार सीजन और भी खास। 1 किलो चीनी केवल 29 रुपए में, 1 लीटर फॉर्च्यून सोया तेल केवल 89 रुपए में, 129 रुपए में 1 किलो अरहर दाल, 200 से ज्यादा प्रोडक्ट, एक के साथ एक फ्री होम डिलीवरी भी। तो देर किस बात की, अभी ऑर्डर कीजिए। जो लोग ग्रो करते हैं ना, इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। अरे और खुद के लिए स्मार्ट बॉय एकदम रिस्पेक्ट कमाते हैं, क्योंकि जो ग्रो करते हैं वो लाइफ में ग्रो करता है। डाउनलोड ग्रो, SIP करो, इन्वेस्ट करो, लाइफ में ग्रो करो। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आज कह रहे थे कि गुरुजी आपको कथा में मना कर देना था सबको। हमने कहा हमने पहले ही मना कर दिया था। बोला था कि नहीं बोला था वहीं पर जब कथा चल रही थी परली में और हिंगोली में, तो हमने कहा दिया था सालासर जी में इतनी व्यवस्था नहीं है, मत आना। पर काय पाई, हमने तो मना करा था। पर आप लोगों की भक्ति, हाँ हमने मना करा, पर बाबा चाहेगा, बालाजी सरकार, तो एकाध कथा तुम सबको निमंत्रण दे के ही धरूंगा। तुम चिंता मत करो कि तुम सब आना, और अकेली मत आना, फिर परिवार आना। बाबा जब कराएगा तब देखा जाएगा। पर मिला है फिर भी आपने दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से इस कथा को श्रवण करा। भक्ति केवल पर सुन रहे हो, केवल भक्ति, इसके सिवा कुछ नहीं। कौन बैठता है रोड पर? कौन 3 घंटे धूप में बैठा रहेगा? फिर भी आपकी लगन इतनी प्रबल है। मेरा बालाजी देख रहा है, इधर से मेरा देवाधिदेव महादेव, उधर से मेरा बालाजी देख रहा। जब जब दुख की घड़ी आती है, तब तब मेरा शंभू याद आ जाए आपको,
इससे बढ़कर कोई सुकून नहीं है। जब कैकेयी ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांगा था, 14 वर्ष का वनवास माता कैकेयी ने राम जी के लिए मांगा था दशरथ जी के सामने। दशरथ जी कोप भवन में मूर्छित होकर पड़े हुए थे। उस समय पर दशरथ जी ने किसी को याद नहीं करा। कैकेयी को समझा समझा कर थक गए। कैकेयी मान ले और कुछ मांग ले और कुछ चाह ले, कैकेयी नहीं मानी, थक गए। तब बाबा दशरथ जी ने भगवान शंकर को याद करा था कि शंभु आप आइए, शिव आप आइए। महाराज सुमरी सुमेरी महेश ही कहानी होरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। सुमेरी महेश कहानी होरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी। सुमेरी महेश कहानी होरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम,